नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सोचा नहीं था कि गांव का एक लड़का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। पीएम ने जैन गार्डन और कैजॉन अकादमी का किया उद्घाटन। कहा, यह भारत जापान के संबंधों की सजगता का प्रतीक है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा। कोरोना से मात पर मुआवजे के मामले में हलफनामा किया दाखिल। कहा, पैसे तो हैं लेकिन मुआवजा नहीं दे सकते। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान। बीजेपी में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग को लेकर बोले पूर्व मंत्री। कहा, प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी के सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा। और शाजापुर जिले के सुजालपुर में मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। सुजालपुर के विकास कार्यों को दी करोड़ों रुपए की सौगात। प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और हितग्राही रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे हैं, जहां पहुंचने के बाद वे भावुक नजर आए। वहीं हेलीपैड पर उतरकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर नतमस्तक होकर मिट्टी को स्पर्श किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्रबंधक संघ में जापानी जैन गार्डन और कैजान अकादमी का डिजिटल उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जैन गार्डन और कैजान अकादमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन कैजान अकादमी की स्थापना जापान के रिश्तों को लेकर मजबूत करेगा। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि ये पैसे का मुद्दा नहीं, लेकिन कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। वहीं केंद्र सरकार ने मुआवजा न देने के पीछे का तर्क संसाधनों का सही तरीके से उपयोग बताया है। दरअसल केंद्र ने इससे पहले हलफनामे में कहा था कि अभी तक देश में कोरोना से 3,85,000 मौतें हो चुकी हैं। यह संख्या बढ़ेगी। ऐसे में हर पीड़ित परिवार को मुआवजा देना संभव नहीं है। बीजेपी में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग को लेकर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान देते हुए कहा कि प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी के सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है। वहीं कोरोना संकट के कारण वर्चुअल प्रशिक्षण किया गया। वहीं आज राष्ट्रीय टोली का प्रशिक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम अपने कार्यकर्ताओं को परिपक्व बनाते हैं। वहीं दुनिया का कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। साथ ही पूर्व मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद भी इसको पचा नहीं पा रहे। और वो देश के भीतर की नहीं है, कुछ ताकतें तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें होती हैं। इसलिए जो कुछ आरोप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पर लगाए हैं और जिन्होंने लगाए हैं, उसका माकूल जवाब उनको मिल गया है। जवाब देने के लिए ट्रस्ट अधिकृत है। वीएचपी के इंटरनेशनल एक्टिंग प्रेसिडेंट ने 1.5 मिनट में सारे देश को बात समझा दिए जिस मनगढ़ंत आरोप को लगाया गया। लेकिन जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने जीवन में खून की बूंदें तो छोड़ दीजिए, एक पसीना की बूंद भी राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए कभी दी है? क्या सहयोग है इनका? जो सारे जन्म मंदिर निर्माण का रास्ता रोकते रहे, वो नहीं चाहते कि 3 साल में भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। इसलिए सारे तथ्य मनगढ़ंत हैं। और अगर जरूरी समझा गया तो विश्व हिंदू परिषद के एक्टिंग प्रेसिडेंट महोदय ने बोला है, ट्रस्ट से अनुरोध किया है
इसमें कोर्ट के रास्ते जाना चाहिए, माफीनामा भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, उनको जेल की सीखतों में डालना चाहिए जिन्होंने इस तरह के भद्दे और गंदे आरोप लगाए। शाजापुर जिले के सुजालपुर नगरपालिका परिषद के विकास के लिए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने करोड़ रुपए की सौगात दी है। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने नगरपालिका परिषद के विभिन्न वार्डों में विधायक निधि, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना तृतीय चरण की योजना और विशेष निधि से सीसी रिटर्निंग वॉल, बाउंड्री वॉल और सीसी रोड निर्माण के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नगरपालिका परिषद के पार्षद, कर्मचारी और हितग्राही मौजूद रहे। किराए से वाहन लेकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ में बताया गया आरोपियों ने कि इंदौर में 4 और भोपाल में 2 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं 12 दिन से भोपाल और इंदौर पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी। बताया गया कि पुलिस ने आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों पर 60,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। में बहुत शातिर क्रिमिनल हैं। इन लोगों ने पहले जो है इंदौर में कुछ लूट की घटनाओं को इंतजाम दिया, तो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। इससे पहले ये रेकी करने के लिए इंदौर पहुंच गए थे। इंदौर में पूरा इनने जो है बाकायदा रुके भी और सारी चीज़ों की रेकी की और वहाँ जो है 3 लूट की घटना और 1 नकबजनी की 4 घटनाओं को अंजाम इंदौर में दिया। उसके बाद जो है अपराध में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, स्कूटी है जो ग्रे कलर की, उससे ही ये जो है इंदौर में घटना करके फिर बाई रोड भोपाल आए हैं और भोपाल आके फिर थाना कोई फजा क्षेत्र में दिनांक 14/6 को आके और जो है इनने यहाँ पे जो है 15 को घटनाएं की। 2 घटनाएं भोपाल की। इस प्रकार से कुल 6 घटनाएं। शातिर इसलिए हैं ये, इन पे जो है इनका आपराधिक रिकॉर्ड जब हमने देखा तो करीब करीब जो है सचिन नरहरी है, उस पर 36 अपराध हैं। 36 में मैक्सिमम जो है चेन स्नैचिंग के अपराध उस पर पंजीबद्ध हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह इसलिए है कि ये जो है नागपुर, पुणे और भी दूसरे प्रदेशों में कई घटनाएं कर चुके हैं। इनका जो है अभी जो है ये लोग इतने शातिर हैं तो 10 तारीख को जो प्रेम खत्री की जो जेल से छूटा है, अभी 10 जून को छूटा है। 10 को छूटने के बाद ये 13 को इंदौर चलेगा और वहां जाकर इनने 13 और 14 में घटनाएं की। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में सोमवार को नगर के एक्सलेंस स्कूल के पुराने भवन में 18 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के 300 लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ब्रजभूषण पाटीदार ने बताया कि नागरिकों की मांग पर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 300 लोगों को सुसनेर के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगाई जाएगी और 300 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। भिंड जिले के दमोह का एक मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता चौधरी हाकिम सिंह ने कहा कि रूर सरकार मंदिर में 15 दिन पहले हुई चोरी सहित अन्य चोरियों की वारदात से दमोह वासियों के हृदय पर ठेस पहुंची है। दमोह में बढ़ रही चोरियों की वारदातों के विरोध में प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आग्रह किया गया कि आगामी 15 दिन में यदि पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं डालती है तो नगर दमोह में प्रशासन के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस नेता धरना देंगे। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हकीम सिंह की अगुवाई नगर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण खटीक, समाजसेवी शिव नारायण दुबे और ग्रामीण जनों ने लहार एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। संबंध में आज अपन ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। जो रूट सरकार पे चोरी हुई है, लेकिन रूट सरकार की अकेली चोरी नहीं, क्षेत्र में जितनी भी चोरियां हुई सबको लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। और हमारे नेता एक्चुअली आज भोपाल में है, जैसे ही वो जल्दी लहार आते हैं तो उनसे कांग्रेस पार्टी की बैठक कर अपन तारीख निश्चित करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। में जाना है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तत्काल में हमें 2 चोरियों का खुलासा किया था और 5 चोरों को जेल में पहुंचाया था। सिवनी में सैकड़ों किसानों ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। इसी के साथ 1 दिवसीय धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता राजेश पटेल ने कहा कि यदि समय सीमा में मांगे पूरी नहीं की जाती है तो किसान आंदोलन करेंगे। आपातकाल के 40 साल पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन जो 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था उसके आज 7 माह पूरे होने जा रहे हैं।
हमारा जो नागरिक है देश का वो अघोषित आपातकाल जैसा महसूस कर रहा है। अनेकता लड़ेंगे अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, किसान एकता जिंदाबाद। शाजापुर जिले के कलेक्टर दिनेश जैन ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर नशा मुक्ति जिला बनाने की अपील की। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने नशे को परिवार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। साथ ही जिला वासियों से नशा छोड़ने का संकल्प लेने के साथ साथ आओ संकल्प में नशा मुक्त बनाए मध्य प्रदेश के नारे भी दिए और शाजापुर जिले सहित मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर मैं शाजापुर जिले के सभी नागरिकों से ये आग्रह करता हूं कि नशा जो है बिल्कुल भी ना करें। किसी भी तरह का नशा बहुत हानिकारक है। कई तरह के मादक पदार्थों द्रव्यों का लोग नशा करते हैं और उनका जीवन खराब होता है, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है और समाज का बहुत इसमें लॉस होता है। तो सभी लोगों को इस अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए कि ना तो हम नशा करेंगे, ना नशा संबंधी चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो सिगरेट, तंबाकू, अन्य तरह के जो मादक द्रव्य हैं उनके नशे पर पूरी तरह से रोक, मतलब लोगों को इनका सेवन करने से बचना चाहिए। और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हम लोग एक ऐसा आओ करें संकल्प विशेष नशा मुक्त बनाएं मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश को हम लोग नशा मुक्त बनाने के लिए कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम अपने जिले को करेंगे तभी हमारा मध्य प्रदेश भी बन पाएगा, नशा मुक्त हो पाए। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के चलते फ्रीगंज के वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखी गई। यहां मौजूद एएनएम ने 33 वर्षीय युवती को वैक्सीनेशन के दोनों डोज बातों में लगा दी। मामले की जानकारी मिलते ही नगर में हड़कंप मच गया। साथ ही परिवार के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवती का हालचाल के लिए उसके घर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि फिलहाल युवती के अंडर ऑब्जर्वर में रखा गया है। युवती की हालत स्थिर है। और जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, जहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वहाँ जाके वो डबल से बैठ गई और सिस्टर ने उनको डबल दे दिया। उन्होंने मना भी नहीं करा कि हमें 1 लग चुका है। नहीं तो उन्होंने सिस्टर ने डबल डोज कैसे लगाया? उन्हें मालूम नहीं था कि इसको लग चुका है? वो तो बात उठी नहीं। जिसको डोज लगाया उसने कहा कि मैं तो वहीं कुर्सी पे बैठी थी और मुझे एक के बाद दूसरा डोज लगा दिया। वो उठ के थोड़ी ना गई है। बोला सिस्टर को उसने पहले बोला नहीं तो वैक्सीन लग रही थी वहाँ। वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। तो जब बैठते से ही, जैसे मेरी सिस्टर ने पर्ची दी, उसको जब वैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको 1 लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी जिसकी भी थी, वो उसने उससे बाजू की, चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के, दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने फिर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कहले अरे इसके तुम उठी क्यों नहीं? जब शाम पे उठी क्यों? उठने अब कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं। वहाँ से निकला तुरंत मैंने डॉक्टर चिराग को फोन किया। नहीं वहीं से फोन किया, निकलते समय मैंने फोन किया। कुछ वो तकलीफ तो नहीं बोले, मैंने उसको देख लिया है, बात भी हो गई है। कुछ परेशानी होगी तो यहाँ आने का बोल नहीं। अभी मैं अभी हाल आया हूँ, अभी इनको बयान ले लेता हूँ पहले, तो फिर वहाँ लेके। सिवनी के भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे प्राचीन हनुमान घाट दलसागर तालाब सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने जलीय जलकुंभी, गाजर घास उन्मूलन का सफाई कार्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप ने बताया कि इस अवसर पर प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण समिति के अध्यक्ष संजय शर्मा, मछुआ सहकारी मर्यादित समिति के अध्यक्ष रामनाथ कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, अनिल कश्यप, भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, विशाल कश्यप एवं नगर पालिका के सफाई कर्मी और मछुआ सहकारी समिति के सदस्य उपस्थित रहे। पर इसका नाम है। इसका विभिन्न समय पे पूरे समाज ने
संरक्षण भी किया है और इसकी लगातार सुंदरता के लिए हम सब प्रयास करते रहते हैं। इसी के तहत आज हमने कल से ये हमारा अभियान चालू है। भाई अनिल कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी और हमारे नगर के अध्यक्ष हैं संजय सोनी जी, स्वच्छता के प्रभारी हमारे युवराज जी हैं, तो इन सबके नेतृत्व में संजय शर्मा जी हैं और अनूप मिश्रा जी हैं, भैया कश्यप जी हैं, तो इन सबके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। और इस पूरे परिसर की सफाई इस 6 जुलाई तक हमें करनी है और इसको पूरा साफ करके इसकी सुंदरता और बृहद किस प्रकार से हो पाए। जैसे अभी हमारे विधायक जी ने भी इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया है, जिसमें उसमें विशाल ये जो घाट दिख रहा है, मुख्य घाट जो है, उस पर सौंदर्यीकरण का पूरा प्रयास उनका है। आगे भी इसमें अच्छी लाइटिंग और ये करके इसको बहुत भव्यता प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारा जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।